क्या मैसेज है आपके? देखिए, आज प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से शहरियान औरंगाबाद को, तालुकों को और ज़िलों को ये बताता हूँ कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार अफसर खान, मेरा बटन नंबर 4 है, निशानी गैस सिलेंडर है। मैं तमाम नौजवान साथी, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दानशीन माँ बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैं शहर में विकास के काम करता हूँ और मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ। पिछले 25 साल से मैं कारपोरेटर हूँ, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। ये मेरी कामयाबी आप शहरियान औरंगाबाद की, ताल्लुकों की और पूरे ज़िले की कामयाबी रहेंगी। और लोग तरह तरह की कुछ भी बातें करेंगे, कुछ भी पोस्ट डालेंगे, क्योंकि इनके पास किराए के टट्टू बैठे हुए हैं। इन किसी पे भी आप विश्वास मत करो। सवेरे सवेरे उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो और अल्लाह के फजलो करम से 4 नंबर का बटन दबा के गैस सिलेंडर के आगे का मुझे भारी अक्सर से कामयाब बनाइए। ये मेरी अदबन गुजारिश है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और विनंती करता हूँ कि मक्कार लोगों के, झूठे लोगों के बातों में मत आओ। उनके झूठ 10 साल से वो लोग बोल रहे हैं, झूठ लोगों को बता रहे हैं। एक बार लोग झूठ समझेंगे, 2 बार समझेंगे, बार बार झूठ बोलते हैं। तो इनकी बातों में मत आओ। और काम करने वाला शख्स मैं हूँ। आज देख रहे हैं आप देश में बुलंद सिंह के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, कोई जानवर लेकर आ रहे हैं वो गाड़ी में, उनको मारा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS के लोग पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचा दिए है इन्होंने। तो इनको लड़ने के लिए मुझ जैसा शख्स ज़िले में, देश में और लोकसभा में चाहिए, ऐसा मैं बताता हूं। और लोकसभा के अंदर मेरे जैसा लोग अमित शाह, मोदी के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला चाहिए। जैसा मैं आज सेना और BJP से लड़ता, वहां पे अमित शाह और मोदी से लड़ूंगा। आपके माध्यम से मैं पूरे जिले को ये बताना चाहता हूं। तो भाई, आपका जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में थोड़ा जनता को जानकारी दीजिए। किस बेस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो? देखो, मेरा बेस सबसे पहला औरंगाबाद शहर के पानी का मसला है, 4 महीने में हल करूंगा। दूसरा, रेलवे स्टेशन हमारे पास में आज तक ब्रॉडगेज हुआ नहीं, उसको ब्रॉडगेज बनाऊंगा। जैसे हमारे पास देखो, अब एक ट्रेन आती है तो अगले स्टेशन पे जाके खड़े हो जाती, क्रॉसिंग के लिए इतना टाइम जाता है। तो मेरी सोच ये है कि 4 पटरी वाला, जैसे बॉम्बे, नासिक में है, उस टाइप से मैं ब्रॉडगेज बनाऊंगा। दूसरी बात, एयरपोर्ट हमारे पास में इंटरनेशनल नहीं है। एयरपोर्ट है कई सालों से, बरसों से, लेकिन 25 साल से 20 साल चंद्रकांत खैरे खासदार था, 5 साल ये शक्ति कपूर था, इसने भी कुछ किया नहीं। तो मैं उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करूंगा। जबकि हमारे हज के लिए जब लोग जाते हैं तो सिर्फ वो हज के लिए प्लेन उड़ता है। तो मैं, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसलिए मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा और बना के रहूँगा। लोगों को मैं सुविधा, इतनी पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते हैं उनको ये सुविधा करवा के दूंगा। और हज और उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं, उम्रे के लिए भी जाते हैं, तो उनको बॉम्बे जाना पड़ता है। तो मैं इंटरनेशनल जब कर दूंगा तो मेरे मराठवाड़ा के लोग जितने भी यहाँ से जाते हैं, शहर के लोग जाते हैं, तालुकों के लोग जाते हैं, तो उनके लिए, उम्रा के लिए, हज के लिए यहाँ से इंटरनेशनल प्लेन उड़ेगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से शहर को, ज़िले को और तालुकों को बताना चाहता हूँ। औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर हुआ, उसके बारे में क्या कहना है? ये तो सीधी सी बात है ना, ये खासदार की वजह से हुआ ना, खासदार ने करवाया। अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पास करके भेज दी, कहाँ जाता? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के बाद में नोटिफिकेशन निकलता है, 1 महीना बोर्ड पे लगता है। 1 महीना बोर्ड पे नोटिफिकेशन लगने के बाद भी उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई विरोध नहीं किया, कोई इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इनकी मिलीभगत थी। और अगर किसी ज़िले, शहर का नाम अगर चेंज हो रहा है, वहाँ का कोई खासदार है, तो उसकी NOC लगती है। इसकी NOC के बाद ही हुआ। और उसके बाद में जब नोटिफिकेशन लगा, उसके बाद में GR निकला, जब सिक्का मुर्तब होगा शहर के नाम पे, सिक्का मुर्तब होने के बाद में वो दिल्ली से यहाँ आया। सिक्का मुर्तब होने तक वो चुप बैठा, नोटिफिकेशन पे कोई बात नहीं किया। सिक्का मुर्तब होने के बाद में उसने वहाँ पर देखा, वहाँ से आके यहाँ पर टेन लगाया। कहाँ टेन लगाया? कलेक्टर ऑफिस के। कलेक्टर का क्या सेंटर से संबंध है, ये बताइए ना। कोई संबंध नहीं है। उसको अगर उपोषण करना था, धरना मोर्चा देना था, विरोध करना था, तो सेंटर में देना था। वहीं लोकसभा में विरोध करना था, लोकसभा में बात करना था, अड़ जाना था। उन्होंने जो लाए थे, सिक्का मुर्तब कर रहे थे, उसको फाड़ डालना था, विरोध वहाँ करना था, सीढ़ियों पे बैठ जाना था, वहाँ उपोषण को बैठ जाना था। यहाँ उन्होंने औरंगाबाद के लोगों की दिशा भूल की
नौटंकी किया है पूरी, और ये सब नौटंकीबाज है, हर एक की दिशा भूल करते। सिक्का मुर्तब होने के बाद में उन्होंने यहाँ के टेन गाड़ा, और टेन गाड़ने के बाद में लोगों को ये बताया कि मैं इसको विरोध कर रहा हूँ, जबकि वो ऑलरेडी हो चुका। मतलब सांप जाने के बाद लकड़ी मारने से कोई फायदा नहीं है। होने के बाद इसने टेन डाला, और उसके बाद में वहां पर नान खलिया, बिरयानी, छिचोरी बातें, ये छिचोरा था ही, सारे ज़माने का छिचोरा है। वहाँ पे नान खलिए, बिरयानी, ये वो खाया, लोगों को बताया कि मैं इस नाम को विरोध कर रहा हूँ, और जबकि इसकी एनओसी से वो नाम हुआ, इसने एनओसी दिया, और इसके एनओसी के बिना होती नहीं। अब समझो मैं कारपोरेटर हूँ, अभी मेरे चौरस्ते पे शिवाजी का पुतला बिठा रहे थे, मैंने एनओसी दिया नहीं, मैंने विरोध करा। मैं बोला वो बेगमपुरे का वार्ड का नगर सेवक है गनू पांडे था, मैं बोला उसके 4 चौरस्ते पे लगा दो शिवाजी का पुतला, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरे वार्ड में मैं क्यों लगा दूंगा। तो वो कैंसिल हुआ। मैं बोला उसके अगर चौरस्ते पे लगा रहा तो मैं जाके हार डालूंगा, मेरे पास नहीं होने दूंगा। तो हर कारपोरेटर रहो, आमदार रहो या खासदार रहो, उसको जब तक के कॉन्फिडेंस लेते नहीं कॉन्फिडेंस में, तो वो काम होता नहीं। मेरा स्पष्ट बोलना है कि इसके एनओसी के बाद ही नाम चेंज हुआ, और इसने लोगों को जो दिशा भूल किया, ये आज लोगों के सामने एक्सपोज हो गया, लोगों को बता दिया। और जब यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग थी, तो कैबिनेट की मीटिंग में भी डिस्ट्रिक्ट और जिला जो कोर्ट में रुका हुआ था, और जिला पास कर लिया और पूरी फॉर्मेलिटी करके उन्होंने कोर्ट में भेज दिया। तो इसलिए अब डिस्ट्रिक्ट, जिला और औरंगाबाद शहर, इनका नाम चेंज सिर्फ इसके वजह से हुआ। और ये उनको जब उन्होंने पास कर लिया तो चुपे और फिर लोगों की दिशा भूल कर रहा कि गांधी पुतले के पास आओ, बड़ी तादाद में आओ, हम विरोध करेंगे। अरे विरोध करके तेरा फायदा क्या है? जब हो गया, उन्होंने पास कर लिया, पास करने के बाद में वहां चला गया। अख्तर भाई, संसद में आप जाकर ये आवाज़ उठाएंगी कि जो अल्पसंख्यक को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो बंद हो चुकी है, जो गरीब बच्चे स्कूल को जाते थे और उनकी फीस जो है तो उससे एडजस्ट होती थी, वो बंद कर दी गई है, तो इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे? देखो, स्कॉलरशिप पे भी आवाज़ उठाऊंगा। हज हाउस में जो सब्सिडी हमारे गौर गरीब मुसलमानों को मिलती थी, ये भी उसने बंद कराया। ये मिली भगत से कराया, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के जा रहे थे ना, इसमें उसने मांडोली करा बैठ के लिए, और बोले हमारे मुस्लिम भाई को जाने की ज़रूरत नहीं, वो भी मैं करूँगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें भी इसने पैसे लेके पूना में भिजाया। मैं मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी लाने की कोशिश करूंगा, और ला के रहूँगा अल्लाह के फजल करम से, उसका ब्रांच यहाँ पे। और मुसलमान बच्चों को IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाने का काम करूंगा, और मैं करके रहूँगा, ऐसा आपके माध्यम से कहता हूँ। एक नेता एजुकेशन की बात करता है, लेकिन एजुकेशन पे काम आज तक औरंगाबाद शहर में किसी ने नहीं किया। आज जो सरकारी स्कूल है औरंगाबाद शहर में, वो ख़त्म होने के कगार पर है। और अगर प्राइवेट स्कूल में अगर कोई गरीब बंदा पढ़ाता है अपने बच्चों को, तो 1000 रुपये से 500 रुपये उसकी फीस जाती है, जो कि बहुत उसके लिए हार्ड है। इसके ऊपर आप क्या काम करेंगे? देखो, एजुकेशन के ऊपर मैंने अभी बोला आपको, ग्रामीण में भी एजुकेशन की समस्या बहुत गंभीर है, पानी की समस्या बहुत गंभीर है, लाइट की समस्या बहुत गंभीर है। ये तीनों मसले मैं वहाँ के हल करके दूंगा। और यहाँ पर भी एजुकेशन पे तो मैं ध्यान दूंगा। मैंने आपको बोल दिया कि अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाऊंगा, और अनेक स्कूल गवर्नमेंट से जो आते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत स्कीम होती है एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट से मैं पैसा ला के मैं लोगों को स्कूल भी बना के दूंगा, शादी खाने लोगों को बना के दूंगा, बड़ा और हॉस्पिटल बना के दूंगा। आपके माध्यम से मैं बता दूं, अनेक जो है। और टूरिज़्म हमारे पास में, टूरिज़्म को मैं बढ़ावा दूंगा। टूरिज़्म के लिए भी बहुत फंड होता है, वो फंड लाके, अगर वो फंड लाके टूरिज़्म को स्कोप आएगा, तो यहाँ पे नौजवान बच्चों को रोज़गार मिलेगा। कंपनी लाऊंगा तो नौकरी मिलेंगी, कारखाना लाऊंगा तो नौकरी मिलेंगी। मैं काम के तरफ ध्यान दूंगा, अपना घर भरने का काम नहीं करूंगा जैसा इन लोग ने घर भरा। पहले 20 साल चंद्रकांत खैरे ने भरा, 5 साल इसने भरा, आमदार में भी इसने भरा, और लोगों को अंदर डालने का ये काम करते हैं। मुसलमानों को इन्होंने बोला, आपने देखा होगा रिसर्च सेंटर में, कि मेरे ज़िले में, मेरे शहर में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नशे का कारोबार सबसे ज़्यादा कर रहा है तो मुसलमान है, और नशा करने का भी कारोबार कोई कर रहा है तो मुसलमान है। मतलब तुमने मुसलमानों को पूरे देश में नस्ल नाबूद करने की बीजेपी से सुपारी ली हुई है, RSS से सुपारी ली हुई है। तुम्हारा एजेंडा क्या है? मतलब मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को मारना। आपने देखा होगा दिल्ली में 2014 से पहले इतना जातिवाद कहीं भी नहीं था। बॉम्बे में भी अनेक लोग नमाज पढ़ते थे, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन आप देखो इनकी वजह से कितना जातिवाद फैल चुका। हमारा एक भाई सजदे में जा रहा है तो पुलिस वाला उसको लाते मार रहा है।
कितनी शर्म की बात है। इन लोगों की वजह से हो रहा, जो नफरत आज है इन लोगों की वजह से है। और मैं उसके ऊपर भी बाइट दिया और 4 घंटे में वो पुलिस वाले को सस्पेंड गवर्नमेंट ने किया, नहीं तो मैं उसके लिए धरना मोर्चा आंदोलन कर रहा था, उसके ऊपर भी बाइट मैंने दिया। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर, दलित समाज के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, उसके खिलाफ अफसर खान लड़ेंगे। आपने देखा होगा क्रिश्चियन समाज, उनके चर्चों पे हमला हो रहा है, बुद्ध विहारों पे हमला हो रहा है, आप देख रहे हैं मस्जिदों पे हमला हो रहा है, आप देख रहे हैं अनेक मुसलमानों को मारा जा रहा है। कोई जानवर ला रहे हैं, हमारे कुरैशी बिरादर को मारा जा रहा है, उनके जानवर गौशाला में छोड़ दिए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस को मेरा चैलेंज है, अगर मैं चुन के आता है तो एक भी कुरैशी बंदूक की गाड़ी रुकी तो उसका जवाबदार अफसर खान रहेगा। उनको गौशाला में क्या डालेंगे, उनको जेल में डालने का काम अफसर खान करेगा। उनके ऊपर 355 का गुना दाखिल करेंगे कि हमारे जानवर लूट रहे, हमारे लोगों को तकलीफ दे रहे। नहीं करेंगे तो फिर बोलना अफसर खान। अफसर भाई, इंडिया आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी नहीं है शामिल, अगरचे आप चुनकर आते हैं तो इंडिया आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे? देखो, मैं, मेरे नेता बाला साहब अम्बेडकर जो निर्णय लेंगे मैं उनके निर्णय का पालन करूंगा। मैं अपने दिल से नहीं, क्योंकि मैं उनका सिपाही बोल के लड़ रहा हूं, उनकी पार्टी से लड़ रहा हूँ। उनका जो भी आदेश रहेगा वो मैं निभाऊंगा और मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ। बाला साहब ने मुझ पे विश्वास किया, मुझ पे विश्वास करके इतना बड़ा टिकट उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी कहा, आपने देखा होगा नेशनल चैनल पे, कि औरंगजेब के शहर से और औरंगाबाद शहर से अगर कोई जीतेगा तो वो अफसर खान जीतेगा। अभी उन्होंने बता दिया है, सारा दलित समाज हमारे साथ में है, 2.5 लाख वोट दलित समाज के हैं और मुसलमान एक साथ आ गए। तो 2019 में जो था माहौल था, उससे बड़ा माहौल अब हो जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ। और आपके माध्यम से शहर ने औरंगाबाद को, डिस्ट्रिक्ट को, ज़िले को ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट वंचित बहुजन आघाड़ी को, प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथ मजबूत कीजिए, बाला साहब के हाथ मजबूत कीजिए, अफसर खान के हाथ मजबूत कीजिए और 4 नंबर का बटन दबा के वंचित बहुजन आघाड़ी के गैस सिलेंडर निशानी है, अफसर खान को कामयाब बनाइए। मेरी कामयाबी नहीं है, ये बाला साहब की कामयाबी नहीं है। जितने पिछड़े लोग हैं, जितने दलित समाज है, जितना मुस्लिम समाज है, जितना ओबीसी समाज है, क्रिश्चियन समाज है, धनगर है, माड़ी है, कोड़ी है, इन पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनकी आवाज़ बन के अफसर खान लोकसभा में जाएगा और सबको न्याय दिलाने का काम अफसर खान करेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। इस बार बड़ी संख्या में नौजवान वोट मारने वाले पैदा हो, उनके लिए क्या मैसेज? आपने देखा होगा मेरे ऑफिस पे नौजवान 400 आके गए, उसके बाद में 150 आके गए। उन्होंने बोले हमारा पहला वोट है, और उन्होंने मतलब तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे चैनल को बाइट भी दी कि हम ये वोट का इस्तेमाल सिर्फ अफसर खान और अफसर खान को करेंगे और अफसर खान को पहला वोट हमारा डालेंगे, क्योंकि अफसर खान लोगों के सुख दुख में आता, गरीबों के साथ आता, ग्राउंड लेवल का, इसके जैसा पैराशूट से उतरा अफसर खान नहीं है। इसको लोगों के सुख दुख मालूम नहीं है, ये पैराशूट से उतरा था, ये हवा में आगा, हरमाल पाचाने में आगा, लहर में आगा, सुनामी में आगा, लेकिन अफसर खान 95 से डटा हुआ है और आज भी डटा हुआ है और अल्लाह के फजल करम से मरे दम तक डटा हुआ रहेगा कौम और मिल्लत के लिए, ऐसा मैं कहता हूँ।